उज्जैन, जिसे सृष्टि के आरंभ से ही अवंतिका के पवित्र नाम से जाना जाता था, अपने त्रिकाल व्यापी वैभव और ब्रह्मांड के अधिपति महाकाल की असीम कृपा के लिए विख्यात थी। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक जीवंत तीर्थ था, जहाँ की धूल का हर कण ऋषियों के चरणों से पवित्र था और जहाँ की वायु में वेदों की ऋचाएं घुली हुई थी। क्षिप्रा नदी अपनी रजतध्वल धाराओं में मोक्ष का आश्वासन लिए नगर के हृदय से होकर बहती थी। उसके घाटों पर दिन रात यज्ञों का धुआं और मंत्रों का उद्घोष ब्रह्मांड को तरंगित करता रहता था। इसी पुण्य भूमि पर, इसी देव नगरी में धनपति श्रेष्ठी कुबेरदास का निवास था। उनका नाम उनके कर्म का पर्याय था। उनका व्यापार सप्त सागरों के पार यवन देशों से लेकर सुवर्ण भूमि तक फैला हुआ था। अवंतिका के बाजारों में जब उनके कारवा ऊंटों और अश्वों पर लदे माल के साथ प्रवेश करते, तो उनकी घंटियों की ध्वनि से ही नगरवासी समझ जाते कि समृद्धि ने एक बार फिर नगर में पदार्पण किया है। वे जितने बड़े व्यापारी थे, व्यापार की जटिलताओं के जितने कुशल ज्ञाता थे, उतने ही बड़े धर्मात्मा भी थे। उनका मानना था कि लक्ष्मी की कृपा केवल कर्म से नहीं, धर्म से स्थिर होती है। उनके जीवन का हर कार्य शास्त्र और विधान के अनुसार होता था। उनकी दिनचर्या सूर्य की गति से बंधी थी और उनके व्यापार के निर्णय ग्रहों की चाल से प्रभावित होते थे। इसी कारण हर वर्ष उनकी धनतेरस की पूजा किसी राजसी उत्सव से कम नहीं होती थी। पूरे नगर के व्यापारी और विद्वज्जन उस एक संध्या की प्रतीक्षा करते, जब कुबेरदास के प्रांगण में सहस्त्रों दीपक जलाए जाते और स्वर्ण अर्जत की वर्षा के बीच देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आह्वान किया जाता। वह पूजा आने वाले वर्ष के लिए नगर की आर्थिक दिशा तय करती थी। किंतु इस वर्ष जब प्रकृति शरद की सुनहरी चादर ओढ़े थी और आकाश कार्तिक मास की निर्मल नीलिमा से सुशोभित था, अवंतिका के वातावरण में एक अनिश्चितता का कुहासा छा गया था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता था, एक अबूझ पहेली बन गई थी। नगर के सभी पंचांगों में, सभी ज्योतिषियों की गणनाओं में एक गहरा मतभेद उभर आया था। यह मतभेद कोई साधारण पंचांग त्रुटि नहीं थी, बल्कि ज्योतिषीय गणनाओं के दो प्रमुख सिद्धांतों का टकराव था। कुछ विद्वानों का मत, जो निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण करते थे, ये था कि त्रयोदशी तिथि का मान सूर्योदय के समय चाहे जो भी हो, उसका महत्व प्रदोष काल में उसकी उपस्थिति से निर्धारित होता है। उनकी गणना के अनुसार यह शुभ संयोग 18 तिथि की संध्या को बन रहा था, जब वृष लग्न स्थिर था और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा था। यह योग व्यापार और धन की स्थिरता के लिए अचूक माना जाता था। वहीं ज्योतिषियों का दूसरा खेमा, जो धर्म सिंधु की मान्यताओं को सर्वोपरि रखता था, उद्यातिथि के सिद्धांत पर अड़ा हुआ था। उनका तर्क था कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है, वही तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है, भले ही वह प्रदोष काल से पहले समाप्त क्यों न हो जाए। उनके अनुसार 19 तिथि को सूर्योदय के समय त्रयोदशी थी और इसी दिन भगवान धनवंतरी का प्राकट्य हुआ था। अतः इसी दिन पूजा करना शास्त्र सम्मत और फलदायी होगा। यह शास्त्रीय विवाद अब केवल विद्वानों की सभाओं तक सीमित नहीं रहा था। यह दावानल की तरह पूरे नगर में फैल गया था, जिससे प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो रहा था। पूरा नगर स्पष्ट रूप से दो भागों में बंट गया था। जो व्यापारी शीघ्र लाभ और त्वरित निर्णय में विश्वास रखते थे, वे 18 तिथि का समर्थन कर रहे थे। जो परंपरागत और धैर्यवान थे, वे 19 तिथि को लेकर आश्वस्त थे। बाजारों में जहां इन दिनों उत्साह और उल्लास की लहर होनी चाहिए थी, वहां शंका और चिंता के बादल मंडरा रहे थे। कुम्हारों के चाक धीमे पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि किस दिन के लिए दिए तैयार करने हैं। स्वर्णकारों की भट्टियां ठंडी पड़ रही थीं, क्योंकि आभूषणों के आदेश रुके हुए थे। किसान अपनी नई फसल लेकर मंडियों में बैठे थे, पर बड़े व्यापारी मुहूर्त की स्पष्टता के बिना सौदा करने से हिचक रहे थे। व्यापारी वर्ग की चिंता चरम पर थी। यह केवल एक दिन की पूजा का प्रश्न नहीं था, यह पूरे वर्ष के भाग्य का ताला खोलने वाली कुंजी थी। एक गलत मुहूर्त पर की गई पूजा, एक गलत नक्षत्र में किया गया आह्वान पूरे वर्ष के परिश्रम को निष्फल कर सकता था। हानि का यह भय केवल आर्थिक नहीं था, यह दैवीय कृपा से वंचित हो जाने का भय था, जो किसी भी व्यापारी के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। श्रेष्ठ ही कुबेरदास का विशाल मन भी इसी दुविधा के महासागर में गोते खा रहा था। वे अपने भव्य आवास के झरोखे में खड़े बाहर अस्त होते सूर्य की लालिमा को देख रहे थे।
पर उनका अंतर्मन घने अंधकार में डूबा हुआ था। उनका प्रासाद, जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का एक जीवंत उदाहरण था, आज उन्हें ही अशांत कर रहा था। भवन का हर स्तंभ, हर कक्ष, हर गलियारा ऊर्जा के एक निश्चित प्रवाह के लिए बनाया गया था। ईशान कोण में स्थित पूजा गृह में प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमाएं थी। आग्नेय कोण की रसोई में अग्निदेव का वास था और नैऋत्य कोण में उनके शयन कक्ष ने उन्हें सदैव स्थिरता प्रदान की थी। उत्तर दिशा में स्थित उनकी तिजोरी, जहां साक्षात कुबेर का वास माना जाता था, आज बंद पड़ी थी। उस तिजोरी का शुद्धिकरण और पूजन धनतेरस के मुहूर्त में ही होता था। पर मुहूर्त कौन सा? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की तरह उनके सामने खड़ा था। उनकी बेचैनी का एक और बड़ा कारण था। उनके कुल गुरु आचार्य भार्गव, जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और जिनकी सलाह के बिना कुबेरदास एक सिक्का भी निवेश नहीं करते थे, इस बार रहस्यमयी रूप से मौन थे। कुबेरदास ने 3 बार अपने दूतों को उनके पास भेजा, स्वयं भी उनसे मिलने गए, पर हर बार उन्हें एक ही उत्तर मिला, एक शांत मुस्कान और आकाश की ओर एक गहरा संकेत। इस मौन का क्या अर्थ था? क्या वे स्वयं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे, या फिर वे किसी बड़े रहस्य पर पर्दा डाल रहे थे? यह अनिश्चितता कुबेरदास को भीतर ही भीतर खोखला किए जा रही थी। एक भूल और पूरे वर्ष की साधना, सारी शुद्धता, सारा धर्म कर्म व्यर्थ हो जाएगा। वे अपने कांपते हुए होठों से बुदबुदाए। उनकी आंखों के सामने उनके व्यापारिक जहाजों के डूबने के दृश्य, उनके गोदामों में आग लगने की कल्पनाएं और उनके बहीखातों में हानि के लाल अक्षर नाच रहे थे। यह केवल व्यापार की चिंता नहीं थी, यह उनकी आस्था की परीक्षा थी। जिस ज्योतिष विद्या पर, जिस शास्त्र ज्ञान पर उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी समृद्धि की नींव रखी थी, आज वही नींव हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। जब मार्गदर्शक ग्रंथ ही 2 दिशाएं दिखाने लगे, तो पथिक किस पर विश्वास करे? जब रक्षक ही मौन हो जाए, तो आश्रित कहा जाए? अंततः जब चिंता और दुविधा ने उनके धैर्य के सारे बांध तोड़ दिए, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। एक ऐसा निर्णय जो उनके अहंकार को चुनौती देता था, पर उनकी आत्मा को शांति का आश्वासन भी। उन्होंने सुना था कि नगर के बाहरी छोर पर, क्षिप्रा के तट पर स्थित एक शांत वनस्थली में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का आश्रम है। आचार्य विद्यासागर केवल ज्योतिषी नहीं थे, वे एक तत्वज्ञानी थे, एक योगी थे, जिन्होंने शास्त्रों के अक्षरों से परे उनके आत्मा के सत्य को जान लिया था। वे राज दरबारों में नहीं जाते थे, वे श्रेष्ठियों को सलाह नहीं देते थे, वे केवल उन साधकों को मार्ग दिखाते थे जो सत्य की प्यास लेकर उनके पास पहुंचते थे। कुबेरदास ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, पैरों से पादुकाएं उतारी और एक साधारण सूती उत्तरीय धारण कर नंगे पांव ही अपने प्रासाद से निकल पड़े। उन्होंने अपने सेवकों और अंगरक्षकों को पीछे ही छोड़ दिया। यह यात्रा एक धनपति की नहीं, एक जिज्ञासु की थी। जैसे जैसे वे नगर के व्यस्त बाजारों और तंग गलियों से आगे बढ़ते गए, लोगों की कानाफूसी और चिंतित चेहरे उनकी पीड़ा को और भी बढ़ा रहे थे। हर कोई एक ही प्रश्न पूछ रहा था, श्रेष्ठ जी, क्या निर्णय हुआ? 18 या 19? वे बिना कोई उत्तर दिए सिर झुकाए आगे बढ़ते रहे। नगर की सीमा पार करते ही वातावरण बदलने लगा। कोलाहल की जगह प्रकृति का शांत संगीत ले रहा था। धूल और धुएं की जगह ताजी मिट्टी और फूलों की सुगंध आ रही थी। उनके पैरों के नीचे की कठोर पत्थर की सड़क अब नरम दूब में बदल गई थी। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल भौगोलिक दूरी ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया की यात्रा भी कर रहे थे। धन, प्रतिष्ठा और अहंकार की दुनिया से निकलकर शांति, सरलता और ज्ञान की दुनिया की ओर। वे अपनी सारी शंकाओं को, अपने सारे भयों को एक पोटली में बांधकर अपने मन में लिए आचार्य विद्यासागर के आश्रम की ओर चल पड़े, ये जाने बिना कि यह यात्रा केवल एक तिथि का समाधान खोजने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी और गहरी सीख पाने के लिए थी। इस पूरी कहानी के गर्भ में 2 रहस्य छिपे थे जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पहला, एक साधारण सी दिखने वाली तिथि की उलझन इतनी बड़ी और सार्वभौमिक क्यों बन गई थी? क्या यह केवल पंचांगों का मतभेद था या इसके पीछे कोई कॉस्मिक, कोई ब्रह्मांडीय योजना काम कर रही थी? क्या यह अवंतिका के लोगों की आस्था की, उनके धैर्य की या उनके लालच की कोई परीक्षा थी? और दूसरा, अधिक गहरा रहस्य, कुल गुरु आचार्य भार्गव मौन क्यों थे? एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक एक शब्द व्यापारियों के लिए स्वर्ण के समान था,
जो अपनी विद्वता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था, वह इस निर्णायक क्षण में चुप क्यों था? उसका मौन उसकी अज्ञानता का प्रतीक था या किसी ऐसे गहरे सत्य का संकेत था जिसे कुबेरदास जैसा सांसारिक व्यक्ति अभी समझने के लिए तैयार नहीं था? इन रहस्यों के उत्तर ही इस कथा का मर्म थे और कुबेरदास अनजाने में ही अपने हर कदम के साथ उसी मर्म की ओर बढ़ रहे थे। आश्रम का द्वार अब अधिक दूर नहीं था। आश्रम का वातावरण किसी दूसरे ही लोक का आभास दे रहा था। नगर के कोलाहल, व्यापार की आपाधापी और मानवीय चिंताओं से मीलों दूर यह स्थान प्रकृति की गोद में स्थित एक शांत तपोवन था। विशाल वट वृक्षों की जटाएं धरती को छू रही थी, मानो वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन हो। वायु में यज्ञ के पवित्र धुएं, जंगली पुष्पों की भीनी सुगंध और क्षिप्रा के जल की आर्द्रता का अद्भुत मिश्रण था। कहीं दूर से किसी शिष्य के कंठ से सामवेद की ऋचाओं का धीमा लयबद्ध स्वर सुनाई दे रहा था, जो वातावरण में एक अलौकिक शांति घोल रहा था। इसी दिव्य शांति के केंद्र में एक कुशासन पर पद्मासन में आचार्य विद्यासागर विराजमान थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपनी चेतना से संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे हों। उनके मुख पर जो तेज था वह स्वर्ण या मणि का तेज नहीं था, वह आत्मज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का ओज था। एक ऐसी आभा जो सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक शीतल और स्निग्ध थी। कुबेरदास, जो अवंतिका का स्वामी था, जिसके एक इशारे पर स्वर्ण की नदियां बह सकती थी, उस तेज के सम्मुख एक साधारण याचक की भांति नतमस्तक था। उसका सारा वैभव, सारा अहंकार, सारा ज्ञान आश्रम की देहरी पर ही छूट गया था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर आचार्य के चरणों में अपना मस्तक रखा। उसकी आंखों से पश्चाताप और व्याकुलता के दो आंसू टपक कर उस पवित्र भूमि में समा गए। कुछ क्षणों की निःशब्दता के पश्चात जब उसे लगा कि आचार्य ने अपनी समाधि से बाह्य चेतना में पदार्पण किया है, तब उसने कांपते हुए स्वरों में अपनी व्यथा कहनी आरंभ की। गुरुदेव, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। अवंतिका भ्रमित है, धर्म संकट में है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को लेकर पंचांग मौन है, विद्वान विभाजित हैं। कोई कहता है 18 तिथि को प्रदोष काल का मुहूर्त उत्तम है, तो कोई 19 की उद्यातिथि को शास्त्र सम्मत मानता है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है गुरुदेव। एक व्यापारी के लिए मुहूर्त ही उसका भाग्य है। यदि मुहूर्त चूक गया तो वर्ष भर की साधना, वर्ष भर का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। किस तिथि में धनतेरस की पूजा मेरे और अवंतिका के लिए शुभ होगी? 18 को या 19 को? उसकी आवाज में एक सम्राट का आदेश नहीं, बल्कि एक शिष्य की कातर पुकार थी। आचार्य विद्यासागर ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई। उसमें अपार करुणा और वात्सल्य का सागर लहरा रहा था, मानो वे कुबेरदास के आने का कारण और उसके मन की हर एक तरंग को पहले से ही जानते हों। वे मुस्कुराए, एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य और सारे समाधान छिपे हुए थे। वह मुस्कान कह रही थी कि मनुष्य कितनी सरलता से सत्य को अनदेखा कर आडंबरों में उलझ जाता है। उन्होंने कुबेरदास के प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, जो कि सांसारिक व्यक्ति तत्काल चाहता है। इसके बजाय उन्होंने अपने निकट रखे एक छोटे अलंकृत स्वर्ण कलश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। कलश शुद्ध स्वर्ण का बना था। उस पर यक्षों और देव कन्याओं की आकृतियां इतनी कुशलता से उकेरी गई थीं कि वे जीवंत प्रतीत होती थी। सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता तो वह स्वयं एक छोटे सूर्य की भांति दमक उठता था। आचार्य ने उस कलश को अपने दोनों हाथों में उठाया और कुबेरदास की ओर बढ़ाते हुए अत्यंत शांत और गहरी वाणी में कहा, वत्स कुबेरदास, तुम इस सृष्टि के सबसे बड़े धनपतियों में से एक हो। तुम्हारी दृष्टि रत्नों को परखने में अचूक है। मुझे बताओ, इस कलश को देखो, इसका मूल्य किस वस्तु में निहित है? इसके बाहरी आवरण में, इस चमचमाते हुए स्वर्ण में, या इसके भीतर भरे हुए अमृत में, जो देवताओं को भी अमरत्व प्रदान करता है? ये प्रश्न अप्रत्याशित था, पर सरल था। कुबेरदास ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वर्ण तो मात्र एक धातु है, एक पात्र है। इसका वास्तविक मूल्य तो इसके भीतर भरे अमृत से ही है। अमृत के बिना यह कलश केवल एक सुंदर, मूल्यवान पात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। उसका उत्तर सुनते ही आचार्य की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कलश को वापस उसके स्थान पर रख दिया और अपनी भेदती हुई दृष्टि कुबेरदास की आंखों में डालकर कहा, तो फिर
हे श्रेष्ठी, तुम तिथियों के स्वर्ण में क्यों उलझे हो? तुम पंचांग के पन्नों, मुहूर्त की घड़ियों और लग्न की गणनाओं के बाहरी आवरण में क्यों भ्रमित हो रहे हो? धन त्रयोदशी का तत्व क्यों नहीं खोजते? उसका अमृत क्यों नहीं पीना चाहते? तुम उस पात्र को पूजने पर तुले हो जिसमें अमृत भरा है, जबकि तुम्हें उस अमृत का पान करना चाहिए। आचार्य के शब्द शांत थे, पर वे किसी वज्र की तरह कुबेरदास के मस्तिष्क पर प्रहार कर रहे थे। उसकी सारी ज्योतिषीय गणनाएं, सारे शास्त्रीय तर्क इस एक प्रश्न के सामने बौने पड़ गए थे। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि वह ज्ञान की सतह पर ही तैरता रहा। उसकी गहराई में उतरने का उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। आचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में अब एक योगी का दृढ़ निश्चय था। जाओ वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कोई शास्त्र नहीं देगा, कोई ज्योतिषी नहीं देगा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं सृष्टि देगी, क्योंकि पंचांग और ज्योतिष उसी सृष्टि की छाया मात्र है। तुम जिस दुविधा में पड़े हो, उसका समाधान तुम्हारे ही नगर में, तुम्हारी ही आंखों के समक्ष प्रकट होगा। ध्यान से सुनो, इन दोनों दिनों में से 18 और 19 की तिथि में से एक दिन संध्या के समय, जब दिन रात्रि में विलीन हो रहा होगा, उस गोधूली की वेला में आकाश की ओर देखना, जब उत्तर दिशा में अटल अविचल ध्रुव तारा अपने पूर्ण तेज के साथ सबसे अधिक चमकेगा, जब उसकी किरणें किसी खड्ग की धार की तरह सीधी और स्पष्ट होकर तुम्हारे नगर के गौरव, तुम्हारे आराध्य महाकाल के मंदिर के शिखर पर स्थापित त्रिशूल से टकराएंगी। जब उस तारे का प्रकाश और महाकाल का आशीर्वाद एकाकार हो जाएगा, तो समझ लेना वही है यक्षराज कुबेर का सच्चा मुहूर्त। वही है धन और धर्म के संयोग की वास्तविक घड़ी। उसी क्षण की गई तुम्हारी पूजा सीधे देवलोक तक पहुंचेगी। यह सुनकर कुबेरदास का भ्रम घटने के बजाय सहस्त्र गुना और बढ़ गया। वह हतप्रभ और निःशब्द होकर आचार्य को देखता रहा। यह कैसी पहेली थी? ये कैसा समाधान था? उसने अपने जीवन में सहस्त्रों ज्योतिषीय ग्रंथ पढ़े थे, देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों से ज्ञान अर्जित किया था, पर ऐसा नियम, ऐसा विधान तो उसने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था। ध्रुव तारे का संबंध मुहूर्त से, महाकाल के शिखर का संबंध धन की पूजा से, ये तो ज्योतिष नहीं, कोई काव्य कल्पना लग रही थी। उसके तार्किक मन ने विद्रोह कर दिया। वह पूछना चाहता था, किंतु गुरुदेव, इसका शास्त्रीय आधार क्या है? किस ग्रंथ में यह लिखा है? लग्न, नक्षत्र, योग, करण, इन सब का क्या होगा? पर उसके होंठ सिल गए थे। आचार्य के मुख पर छाई गंभीरता और उनकी आंखों में दिख रही ब्रह्मांडीय चेतना के सामने प्रश्न करने का साहस उसमें नहीं था। उसे यह आभास हो रहा था कि यह केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक दीक्षा थी। उसे अक्षरों के ज्ञान से उठाकर अनुभव के ज्ञान की ओर धकेला जा रहा था। फिर भी गुरु की आज्ञा शिरोधार्य थी। उसके संस्कार यही कहते थे कि गुरु के वचन पर संदेह करना महापाप है। उसने अपनी सारी शंकाओं, सारे तर्कों को अपने भीतर ही दफन कर दिया। आचार्य के चरणों में एक बार फिर शीश नवाया और एक भारी बोझिल मन से वापस नगर की ओर लौट पड़ा। उसका शरीर आश्रम से निकल रहा था, पर उसकी आत्मा वहीं गुरुदेव के शब्दों और उस स्वर्ण कलश के रहस्य में उलझी हुई थी। इस पूरी घटना के पीछे का रहस्य कुबेरदास की समझ से परे था। पहला और सबसे बड़ा रहस्य, गुरुदेव ने ज्योतिष के स्थापित नियमों से हटकर प्रकृति से जुड़ा एक ऐसा संकेत क्यों दिया जो किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं था? क्या वे ज्योतिष को नकार रहे थे, या फिर वे ज्योतिष के किसी ऐसे गूढ़ स्तर की ओर इशारा कर रहे थे जहां तक सांसारिक पंडितों की पहुंच नहीं थी? और दूसरा रहस्य, इस संकेत का, इस खगोलीय घटना का धनतेरस से क्या संबंध था? ध्रुव तारा, जो स्थिरता और दिशा का प्रतीक है, उसका धन की देवी लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धनवंतरी के पूजन से क्या लेना देना हो सकता था? आचार्य उसे कोई पहेली में उलझाना चाहते थे, या उसकी पात्रता की कोई परीक्षा ले रहे थे? कुबेरदास इन प्रश्नों के बवंडर में फंसा हुआ अवंतिका की ओर बढ़ रहा था। वह यह नहीं जानता था कि वह केवल एक मुहूर्त की खोज में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की खोज के एक नए अपरिचित मार्ग पर निकल चुका था। एक ऐसा मार्ग जो पंचांगों से नहीं, बल्कि आकाश के तारों से रोशन था। 18 तिथि की संध्या ने जैसे ही अवंतिका पर अपना केसरिया आंचल फैलाया, नगर एक विचित्र उन्माद और प्रत्याशा की लहर में डूब गया। जिन विद्वानों और व्यापारियों ने प्रदोष काल के मुहूर्त को श्रेष्ठ माना था, उनके लिए यही निर्णय की घड़ी थी। दिन भर की सुस्ती और असमंजस के बाद
बाजारों ने अचानक एक ज्वार का रूप ले लिया था। दीपक और मशालों की सहस्त्रों लड़ियां जला दी गई थी, जिससे अवंतिका की गलियां दिन से भी अधिक प्रकाशमान हो उठी थीं। कुम्हारों के आंगन में रखे आखिरी दिए भी बिक चुके थे। पुष्प विक्रेताओं की मालाएं क्षण भर में समाप्त हो रही थीं और स्वर्णकारों की दुकानों पर ऐसी भीड़ उमड़ी थी मानो नगर का सारा धन आज वहीं सिमट आएगा। हवा में अगरबत्तियों की सुगंध, पकवानों की महक, लोगों का कोलाहल और मंदिरों से आती घंटियों का तुमुलनाद सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो उत्सव जैसा तो था, पर उसमें एक गहरी बेचैनी और हड़बड़ाहट भी घुली हुई थी। यह धर्म का उत्सव कम और भाग्य को पकड़ लेने की एक अंधी दौड़ अधिक प्रतीत हो रहा था। श्रेष्ठ ही कुबेरदास के विशाल प्रासाद में भी उत्सव की तैयारियां चल रही थी, पर वहां इस बाहरी उन्माद का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी पत्नी धर्मप्रायण विशालाक्षी अपनी दासियों के साथ पूजा गृह को सजाने में लगी थी। चांदी के विशाल थालों में गेंदे और कमल के पुष्प सजाए जा रहे थे, चंदन को घिसा जा रहा था और गाय के शुद्ध घृत से पीतल के बड़े बड़े दीपक भरे जा रहे थे। बच्चे नए वस्त्र धारण किए उत्साह में किलकारियां भरते हुए आंगन में दौड़ रहे थे। कुबेरदास ने अपने परिवार को पूजा की सभी सामान्य तैयारियां करने का निर्देश तो दे दिया था ताकि परंपरा का खंडन न हो, पर उनका अपना मन इन सब तैयारियों से कोसों दूर आचार्य विद्यासागर की उस रहस्यमयी पहेली में अटका हुआ था। उनका शरीर अपने भव्य कक्ष में था, पर उनकी चेतना आकाश और पाताल के बीच एक अनिश्चित भविष्य की कल्पना में गोते लगा रही थी। उनकी पत्नी ने उनसे 2 बार आकर पूछा कि स्वर्ण और रजत के कौन से नए आभूषण आज क्रय करने हैं, पर दोनों ही बार उन्होंने केवल एक हुंकार भरी और अपनी खिड़की से बाहर शून्य में ताकते रहे। यह व्याकुलता अब उनसे सही नहीं जा रही थी। वे जानते थे कि यदि उन्होंने आज का मुहूर्त छोड़ दिया और आचार्य का संकेत भी फलीभूत न हुआ तो वे पूरे नगर में उपहास का पात्र बन जाएंगे। अन्य व्यापारी उन्हें मूर्ख कहेंगे और उनके प्रतिद्वंद्वी इसे उनकी व्यावसायिक पराजय के रूप में प्रचारित करेंगे। पर उनके हृदय के किसी कोने में एक क्षीण स्वर कह रहा था कि आचार्य जैसे तत्वज्ञानी के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। इसी उधेड़बुन में फंसे वे अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर, जिसे नक्षत्र बुर्ज कहा जाता था, चढ़ गए। यह स्थान विशेष रूप से खगोलीय घटनाओं के अवलोकन के लिए ही बनाया गया था। यहाँ से पूरा उज्जैन नगर उनके चरणों के नीचे एक जगमगाते हुए टैपिस की भांति बिछा हुआ दिखता था और ऊपर स्वच्छ निर्मल आकाश अपनी अनंतता के साथ फैला हुआ था। उन्होंने अपने सभी सेवकों को नीचे ही छोड़ दिया। वे इस अनुभव में अकेले रहना चाहते थे। बुर्ज पर पहुंचकर उन्होंने एक गहरा श्वास लिया। नीचे नगर का कोलाहल एक मंद गुनगुनाहट में बदल गया था। यहाँ केवल कार्तिक की शीतल बयार के झोंके और रात्रि के आरंभ का मौन था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गुरुदेव के शब्दों का स्मरण किया, जब आकाश में ध्रुव तारा सबसे अधिक चमकेगा, उसकी किरणें सीधे महाकाल मंदिर के शिखर पर पड़ेंगी। उनका हृदय धड़क रहा था। क्या आज वह क्षण आएगा? क्या उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी दुविधा का उत्तर मिलेगा? जैसे जैसे संध्या गहरी हुई और पश्चिम का सिंदूरी रंग रात्रि की कालिमा में विलीन होने लगा, आकाश में एक एक कर तारे प्रकट होने लगे। कुबेरदास की अनुभवी आंखों ने शीघ्र ही सप्तर्षि मंडल को खोज निकाला और उसकी सहायता से उत्तर दिशा में अपने स्थान पर अटल अविचल ध्रुव तारे को पहचान लिया। वह चमक रहा था, अपनी शांत सौम्य आभा बिखेर रहा था, जैसा वह हर रात बिखेरता था। पर उसमें कोई असाधारण बात नहीं थी, कोई दिव्य तेज नहीं था जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी दृष्टि को एकाग्र करने का प्रयास किया। उन्होंने कल्पना करने की कोशिश की कि उस तारे से प्रकाश की कोई किरण निकलकर एक भाले की तरह सीधी कई योजन दूर स्थित महाकाल मंदिर के शिखर पर जा रही है, पर यह केवल उनकी कल्पना ही थी। आकाश में ऐसा कोई चमत्कार घटित नहीं हो रहा था। ध्रुव तारा बस एक तारा था और मंदिर का शिखर रात्रि के अंधकार में लगभग अदृश्य था। उनका हृदय निराशा से बैठने लगा। क्या गुरुदेव ने उनसे कोई परिहास किया था, या वे उनके संकेत को समझने में कोई भूल कर रहे थे? तभी नीचे बाजार से आते एक तीव्र कोलाहल ने उनका ध्यान भंग कर दिया। ये ध्वनि सामान्य उत्सव की नहीं थी, इसमें एक तीक्ष्णता थी, एक आपाधापी थी। वे बुर्ज के किनारे पर आए और नीचे झांका। नगर का मुख्य सराफा बाजार उनके महल से स्पष्ट दिखाई देता था। आज वह बाजार एक मानवंदी में परिवर्तित हो गया था।
जिसमें लोग लहरों की तरह एक दूसरे से टकराते हुए बह रहे थे। मशालों की पीली रोशनी में उन्होंने देखा कि लोग सोना चांदी खरीदने के लिए एक दूसरे से किस प्रकार होड़ कर रहे थे। एक दुकान पर इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। दुकानदार तराजू के पल्ले पर सामान रखने से पहले ही ग्राहक उसके हाथ से झपट ले रहे थे। कुबेरदास ने देखा कि कुछ के चेहरों पर लोभ की पीली चमक थी, अधिक से अधिक धन घर ले जाने की लिप्सा, ताकि वे अपने पड़ोसियों से अधिक भाग्यशाली सिद्ध हो सकें। वहीं कुछ अन्य लोगों के चेहरों पर भय की छाया थी, यह भय कि यदि वे आज खरीदारी करने से चूक गए तो कहीं देवी लक्ष्मी उनसे रूठ न जाए और उनका पूरा वर्ष दुर्भाग्य में न बीत जाए। वहाँ श्रद्धा नहीं थी, वहाँ भक्ति नहीं थी, वहाँ केवल एक सौदा था, ईश्वर के साथ एक व्यापारिक अनुबंध करने की जल्दबाजी। उस दृश्य को देखते देखते कुबेरदास को अचानक एक तीव्र विरक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें अपने ही विचारों से घृणा होने लगी। वे भी तो कुछ क्षण पहले इसी दौर में शामिल थे। वे भी तो एक शुभ मुहूर्त की तलाश में इसीलिए भटक रहे थे ताकि उनका व्यापार फलता फूलता रहे, ताकि उनकी तिजोरियां कभी खाली न हो। उन्हें आचार्य विद्यासागर के शब्द पुनः स्मरण हो आए, तुम तिथियों के स्वर्ण में क्यों उलझे हो? धनतेरस का तत्व क्यों नहीं खोजते? और उस क्षण उस नक्षत्र बुर्ज की ऊंचाई पर खड़े होकर उन्हें पहली बार उस प्रश्न की गहराई समझ में आई। नीचे जो हो रहा था वह स्वर्ण का मोह था, बाहरी आडंबर, दिखावा, प्रतिस्पर्धा। और धनतेरस का तत्व, उसका अमृत क्या था? निश्चित रूप से यह नहीं था। क्या धन की देवी और आरोग्य के देवता ऐसी पूजा से प्रसन्न होंगे जो लोभ और भय की नींव पर आधारित हो? क्या धनवंतरी जो देवताओं के वैद्य हैं ऐसी मानसिक अस्वस्थता देखकर प्रसन्न होंगे? नहीं, कदापि नहीं। उनका मन खिन्न हो गया। जिस धनतेरस को वे बचपन से सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानते आए थे, आज उसका ये विभत्स रूप देखकर उनका हृदय कांप उठा। यह पूजा नहीं थी, यह आत्मा का पतन था। ये धर्म नहीं था, ये धर्म का व्यापार था। उन्होंने उस रात कोई बड़ा सौदा न करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कुल की परंपरा को निभाने और अपने परिवार के मन को रखने के लिए अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक को बाजार भेजा, पर उसे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देने के बजाय केवल कुछ रजत मुद्राएं दी और कहा कि वह भीड़ भाड़ से दूर किसी छोटे ईमानदार कारीगर से केवल एक छोटा सा सादा चांदी का सिक्का खरीद लाए। एक ऐसा सिक्का जिस पर किसी राजा का चित्र नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रतीक एक खिले हुए कमल का चिन्ह अंकित हो। जब सेवक वह छोटा सा सिक्का लेकर लौटा तो कुबेरदास ने उसे अपने हाथ में लिया। वह सिक्का उनके विशाल खजाने के सामने नगण्य था, एक धूल के कण के समान। पर आज उस ठंडे शांत धातु के स्पर्श में उन्हें जितनी पवित्रता और शांति का अनुभव हुआ, उतना उन्हें अपनी सोने की सिल्लियों को छूकर भी कभी नहीं हुआ था। उन्होंने पूजा गृह में जाकर उस सिक्के को देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दिया, दीप जलाया और केवल एक ही प्रार्थना की, हे माँ, मुझे स्वर्ण नहीं तत्व प्रदान करो, मुझे मुहूर्त नहीं मर्म समझाओ। उस रात अवंतिका का एक बड़ा हिस्सा अपनी खरीदारी पर गर्व करता हुआ सो गया, पर कुबेरदास अपने निर्णय के बाद एक अजीब सी शांति और एक गहरे संशय के बीच झूलते रहे। रहस्य का पर्दा अभी भी नहीं उठा था। क्या उन्होंने 18 तिथि के शक्तिशाली मुहूर्त को त्याग कर अपने जीवन की सबसे बड़ी व्यावसायिक भूल कर दी थी? क्या आने वाला वर्ष उनके लिए विनाश लेकर आएगा, जैसा कि ज्योतिषी भविष्यवाणी कर रहे थे? या फिर लोभ और भय की उस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर उन्होंने अनजाने में ही किसी गहरे, किसी महान सत्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया था? इसका उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था, और उस उत्तर का नाम था अगली संध्या। अगले दिन 19 तिथि की संध्या एक सर्वथा भिन्न चरित्र लेकर अवंतिका पर उतरी। पिछली संध्या का उन्माद, वह ज्वार भाटे सी भीड़, वह लोभ और भय का तुमुल नाद अब एक शांत गहरी नदी की तरह प्रशांत हो चुका था। नगर का दूसरा और संभवतः अधिक धैर्यवान हिस्सा आज धन त्रयोदशी का पर्व मना रहा था, पर उनके उत्सव में दिखावे का कोलाहल नहीं, बल्कि अंतर्मन की श्रद्धा का मौन संगीत था। बाजारों में भीड़ थी, पर धक्का मुक्की नहीं थी। दिए जल रहे थे, पर उनमें प्रतिस्पर्धा की ज्वाला नहीं, आस्था की सौम्य लौ थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नगर ने पिछली रात अपनी सारी उत्तेजना और व्यग्रता को बाहर निकालकर स्वयं को शुद्ध कर लिया हो,
और आज केवल पर्व के वास्तविक मर्म को आत्मसात करने के लिए तैयार हो। यह शांति कुबेरदास के भीतर भी प्रतिध्वनित हो रही थी। पिछली रात के द्वंद्व और विरक्ति ने उनके मन के सरोवर के गंदले पानी को शांत कर दिया था और अब वह एक साधक की निर्मल चित्तवृत्ति के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार फिर जैसे ही सूर्य देवता ने क्षिप्रा के जल में स्वर्ण सिंदूरी स्नान कर विदा ली, कुबेरदास अपने महल के उसी नक्षत्रबुर्ज पर अकेले खड़े थे। आज उनके हृदय में पिछली शाम की तरह कोई अपेक्षा या आशंका का तूफान नहीं था, बल्कि एक शिष्य का समर्पण था जो गुरु के वचन के फलीभूत होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उन्होंने ना तो अपने ज्योतिष ज्ञान को टटोला, न ही हानि लाभ का कोई गणित लगाया। उन्होंने बस अपनी चेतना को, अपनी दृष्टि को, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उन्मुख कर दिया था, एक खाली पात्र की तरह जिसे भरने या न भरने का निर्णय अब ब्रह्मांड को करना था। आज का आकाश अद्भुत था। पिछली शाम की हल्की धुंध का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कार्तिक मास का आकाश अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हुआ था, एक गहरा पारदर्शी नीला मखमल जिस पर प्रकृति ने अभी अभी श्वेत मोतियों का छिड़काव शुरू किया था। जैसे ही सूर्य का अंतिम प्रकाश क्षितिज के नीचे पूरी तरह विलीन हुआ और रात्रि ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उत्तर दिशा में एक चमत्कार घटित हुआ। ध्रुव तारा प्रकट हुआ, पर आज वह पिछली रात की तरह एक साधारण तारा नहीं था। आज वह किसी सम्राट के मुकुट में जड़े सबसे देदीप्यमान हीरे की भांति प्रज्वलित हो उठा था। उसका तेज शीतल था, पर इतना प्रखर कि आसपास के नक्षत्र भी उसके सामने निष्प्रभ लग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो ब्रह्मांड के किसी अदृश्य हाथ ने उस एक तारे पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर दी हो, उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रकाशित किया हो। कुबेरदास अपलक उस दिव्य ज्योति को निहारते रहे। उनका श्वास थम सा गया था और फिर वह हुआ जिसकी उन्होंने अपने स्वप्नों में भी कल्पना नहीं की थी। उस तारे के हृदय से प्रकाश की एक स्पष्ट घनीभूत किरण निकली। यह कोई फैली हुई रोशनी नहीं थी, यह एक लेजर की भांति सीधी, अटूट और लक्ष्य केंद्रित थी। वह किरण आकाश को चीरती हुई, अंधकार को भेदती हुई सीधे अवंतिका के हृदय की ओर बढ़ी। कुबेरदास ने अपनी आंखों को उस किरण के पथ पर टिका दिया और उनके पूरे शरीर में एक विद्युत तरंग सी दौड़ गई। उनके रोए खड़े हो गए। वह दिव्य प्रकाश शलाका एक दैवीय शर की भांति सीधे महाकाल मंदिर के सर्वोच्च स्वर्ण शिखर पर स्थापित त्रिशूल से टकरा रही थी। यह कोई भ्रम नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी। यह एक जीवंत जागृत दृश्य था। जैसे ही तारे की किरण ने शिखर का स्पर्श किया, वह स्वर्ण कलश और त्रिशूल स्वयं किसी आंतरिक स्रोत से प्रज्वलित हो उठे। वे अब सूर्य या दीपक के प्रकाश के मोहताज नहीं थे, वे स्वयं एक छोटे नक्षत्र की भांति चमक रहे थे। ध्रुव तारे की अटल स्थिर ऊर्जा और महाकाल की शाश्वत कालातीत ऊर्जा का वह संगम एक ऐसा अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर रहा था जिसकी व्याख्या किसी शास्त्र या विज्ञान में संभव नहीं थी। वह क्षण समय से परे था, वह दृश्य इस लोक से परे था। यह गुरुदेव का संकेत था। यही था असली मुहूर्त, यही थी वह दैवीय स्वीकृति। उसी क्षण में कुबेरदास के भीतर ज्ञान का सूर्योदय हो गया। उनके सारे संशय, सारे प्रश्न, सारी दुविधाएं उस दिव्य प्रकाश में भाप बनकर उड़ गईं। उनका हृदय किसी तर्क या विश्लेषण से नहीं, बल्कि एक असीम अगाध श्रद्धा से भर गया। वे घुटनों के बल वहीं उस ठंडे फर्श पर बैठ गए। उनके हाथ अनायास ही जुड़ गए और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये पिछली बार की तरह व्याकुलता के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के, आनंद के और सत्य को पा लेने के आंसू थे। वह समझ गए, वह सब कुछ समझ गए। वह समझ गए कि यह कोई आकस्मिक खगोलीय घटना मात्र नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है जिसे पढ़ने के लिए शुद्ध हृदय और शांत मन की आवश्यकता थी। कल जब उनका और पूरे नगर का मन लोभ, भय और प्रतिस्पर्धा के कोलाहल से भरा था, तब आकाश ने अपने रहस्य का पर्दा नहीं खोला। उस कलुषित दृष्टि से उस दिव्य संकेत को देखना संभव ही नहीं था। आज जब मन शांत था, जब अपेक्षा शून्य थी, जब आत्मा ग्रहणशील थी, तब सृष्टि ने स्वयं आगे बढ़कर अपने रहस्य को उजागर कर दिया। उन्हें अपने कुल गुरु आचार्य भार्गव का मौन भी समझ में आ गया। वे जानते थे, वे इस रहस्य को जानते थे, पर वे यह भी जानते थे कि यह ज्ञान बताकर देने वाला नहीं है, ये स्वयं अनुभव करने वाला सत्य है। यदि वे कुबेरदास को बता देते तो यह एक और शास्त्रीय नियम बनकर रह जाता।
उनके मौन ने ही कुबेरदास को आचार्य विद्यासागर की शरण में जाने को विवश किया और उस यात्रा ने ही उन्हें धनपति से एक सच्चा जिज्ञासु बनाया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें धन त्रयोदशी का वास्तविक मर्म समझ में आ गया। ध्रुव तारा जो अटल है, स्थिर है, जो कभी अपना स्थान नहीं बदलता, वह ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, ध्रुव तत्व है। और महाकाल जो काल के भी स्वामी हैं, जो समय की गति से परे हैं, जो सृष्टि के आदि और अंत हैं। गुरुदेव ने इन दो शाश्वत प्रतीकों को जोड़कर उन्हें ये समझाया था कि धन का असली अर्थ चलायमान स्वर्ण या रजत नहीं, बल्कि वह तत्व है जो ध्रुव तारे की तरह स्थिर और महाकाल की तरह शाश्वत है। सच्चा धन है आंतरिक स्थिरता, अडिग विश्वास और कालातीत सत्य का ज्ञान। प्रदोष काल और उद्यातिथि के मुहूर्त तो समय के बंधन में बंधे थे, वे आते जाते रहते हैं, पर यह मुहूर्त काल से परे था। यह सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा था। इस एपिफनी, इस आत्म साक्षात्कार ने कुबेरदास को भीतर तक रूपांतरित कर दिया। वे अब वही पुराने कुबेरदास नहीं रहे जो अपनी तिजोरियों को भरने के लिए शुभ मुहूर्त खोज रहे थे। जैसे कोई सर्प अपनी कैंचुली उतार देता है, वैसे ही उन्होंने अपने व्यापारी स्वभाव को उतार फेंका था। वे किसी उन्मत्त की भांति उस बुर्ज से नीचे की ओर भागे। उनकी गति में एक बालक का उत्साह और एक ऋषि का निश्चय था। उन्होंने आंगन में पहुंचकर अपने पूरे परिवार को, अपने सेवकों को, जो भी वहां उपस्थित था, सबको ऊंचे स्वर में पुकारा। उनकी पत्नी विशालाक्षी और अन्य परिजन उनकी यह दशा देखकर चकित और कुछ भयभीत भी हो गए। उन्हें लगा कि शायद श्रेष्ठ जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। विशालाक्षी ने आगे बढ़कर उन्हें संभालना चाहा। स्वामी, क्या हुआ? आप इतने विचलित क्यों हैं? कुबेरदास ने अपनी पत्नी के कंधों को पकड़कर अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पूजा की तैयारी करो विशालाक्षी, दोगुनी तैयारी करो। सच्चा धनतेरस, सच्चा मुहूर्त आज है, अभी है, इसी क्षण है। उनके स्वर में इतना आत्मविश्वास और इतना आनंद था कि सब लोग मंत्रमुग्ध से उन्हें देखते रह गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, पर एक बात याद रखना, आज हम बाजार से कुछ खरीदेंगे नहीं, एक तिनका भी नहीं। आज हम कुछ अर्पित करेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र ने आश्चर्य से पूछा, अर्पित करेंगे पिताजी? पर धनतेरस तो लक्ष्मी के स्वागत का, धन धान्य क्रय करने का दिन है, हम अर्पित क्या करेंगे? कुबेरदास मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान जो उन्होंने अपने गुरु के चेहरे पर देखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, आज हम अपना सबसे बड़ा धन अर्पित करेंगे। आज मैं अपना लोभ अर्पित करूंगा, अपनी यह चिंता अर्पित करूंगा कि मेरा व्यापार बढ़ेगा या घटेगा, अपनी यह असुरक्षा अर्पित करूंगा कि मुहूर्त चूक गया तो क्या होगा। तुम सब अपना अपना कोई एक अवगुण, कोई एक भय, कोई एक आसक्ति, उसे महाकाल के चरणों में और उस ध्रुव तत्व के समक्ष अर्पित कर दो, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होगा तब तक उसमें अमृत भरेगा कैसे? जब तक हम लोभ और भय को पकड़े रहेंगे तब तक सच्ची संपत्ति यानी शांति और ज्ञान को कहाँ स्थान देंगे? आज खरीदना नहीं, देना है। आज जोड़ना नहीं, छोड़ना है। यही इस मुहूर्त का सच्चा पूजन है। इस घोषणा के पीछे छिपे रहस्य अब खुलने लगे थे। ये दिव्य संकेत आज ही क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि यह केवल ग्रहों का संयोग नहीं, चेतना का संयोग था। साधक की पात्रता और सृष्टि की कृपा का मिलन था। और खरीदने के बजाय अर्पित करने का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था धन की पूजा से ऊपर उठकर धर्म के मर्म को समझना। इसका अर्थ था एक भोगी से एक योगी बनने की यात्रा का आरंभ। कुबेरदास ने उस एक संध्या में केवल एक मुहूर्त ही नहीं खोजा था, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया था कि सच्चा धन पाने में नहीं, त्याग में है। कुबेरदास के आदेश पर पूजा गृह को एक नए सिरे से सजाया गया था, पर इस सज्जा में राजसी वैभव का आडंबर नहीं, बल्कि सात्विक श्रद्धा की पवित्रता थी। सहस्त्रों दीपक जलाए गए थे, पर वे स्वर्ण या रजत के पात्रों में नहीं, बल्कि साधारण मिट्टी के दियों में थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि सबसे बड़ी ज्योति मनुष्य के भीतर जलती है, न कि बाहरी धातुओं में। वायु में महंगे इत्र या सुगंधित धूप का धुआं नहीं था, बल्कि गाय के घी, कपूर और हवन की समिधा से उत्पन्न हुई एक ऐसी पवित्र सुगंध थी जो वातावरण के साथ साथ मन को भी शुद्ध कर रही थी। पूजा की वेदी पर, जहाँ हर वर्ष स्वर्णरजत की सिल्लियों, रत्नों के ढेरों और नए आभूषणों का अंबार लगा होता था,
आज वहाँ केवल ताजे पुष्प, ऋतुफल, कुछ औषधीय जड़ी बूटियां और एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखा था, जिसे उन्होंने पिछली शाम खरीदा था। यह दृश्य अपने आप में एक क्रांति थी। अवंतिका के सबसे बड़े धनपति के घर में धन का ऐसा निरादर अभूतपूर्व था। कुबेरदास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आसन पर बैठे। उनके मुख पर अब कोई दुविधा या चिंता की रेखा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति और निश्चय का तेज था जो बड़े से बड़े यज्ञ करने वाले ऋषि के मुख पर ही सुशोभित होता है। उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा और धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, आज हम भगवान धन्वंतरी, जो आरोग्य के देवता हैं, और यक्षराज कुबेर, जो धन के अधिपति हैं, दोनों का आह्वान करेंगे। पर हम उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, जैसा हम हर वर्ष करते आए हैं। आज हम उन्हें कुछ ऐसा अर्पित करेंगे जिससे वे स्वयं प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देने को विवश हो जाए। पूजा का आरंभ हुआ। वैदिक मंत्रों के शुद्ध और लयबद्ध उच्चारण से पूरा प्रासाद गूंजने लगा। कुबेरदास ने स्वयं मंत्रोच्चार का नेतृत्व किया और आज उनके कंठ से निकले हर शब्द में एक नई गहराई, एक नया अर्थ था। जब भगवान धन्वंतरी के आह्वान का क्षण आया तो उन्होंने औषधि की थाल को हाथ में लेकर प्रार्थना नहीं की कि उनका परिवार निरोगी रहे, बल्कि यह प्रार्थना की कि वे संपूर्ण सृष्टि के आरोग्य में सहायक बन सकें। जब यक्षराज कुबेर के पूजन का समय आया तो उन्होंने किसी स्वर्ण पात्र को नहीं छुआ। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी विशालाक्षी को भी आश्चर्य के महासागर में डुबो दिया। उन्होंने अपने मुख्य कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे अपनी सबसे बड़ी तिजोरी, जिसे सागर गर्भ कहा जाता था क्योंकि उसमें सप्त सागरों से अर्जित की गई संपत्ति रखी थी, उसे खोलने का आदेश दिया। कोषाध्यक्ष कांपते हुए हाथों से उस विशाल तिजोरी के कई तालों को खोल रहा था, यह सोचते हुए कि शायद उसके स्वामी का मतिभ्रम हो गया है। तिजोरी के खुलते ही उसमें रखे सोने और हीरों की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। कुबेरदास शांत भाव से उठे, तिजोरी के भीतर गए और अपने व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ के एक बहुत बड़े हिस्से को इंगित करते हुए कोषाध्यक्ष से कहा, इस धन को तुरंत यहाँ से निकालकर एक अलग कोष में रखो। सब स्तब्ध थे। फिर उन्होंने जो संकल्प लिया वह अवंतिका के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था। वे वापस पूजा की वेदी के पास आए, हाथ में क्षिप्रा का पवित्र जल लिया और ऊंचे स्पष्ट स्वर में संकल्प लिया, मैं श्रेष्ठी कुबेरदास ध्रुव तत्व और महाकाल को साक्षी मानकर आज धनत्रयोदशी के इस परम मुहूर्त पर ये संकल्प लेता हूँ कि अपनी इस अर्जित संपत्ति के इस बड़े भाग से अवंतिका में एक विशाल आरोग्यशाला का निर्माण करवाऊंगा। यह आरोग्यशाला किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेद के बिना हर निर्धन, हर असहाय और हर रोगी के लिए खुली होगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ वैद्य नियुक्त किए जाएंगे और रोगियों का उपचार पूर्णतः निःशुल्क होगा। हे देव धन्वंतरी, मैं अपनी संपत्ति का यह भाग आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, ताकि यह स्वर्ण और रजत मात्र धातु न रहकर किसी के जीवनदान का माध्यम बन सके, किसी के आंसू पोंछने का साधन बन सके। इसके बाद उन्होंने अपने मोटे मोटे बही खाते, जिनमें उनके व्यापार का पूरा हिसाब किताब था, जिन्हें वे अपनी जान से भी अधिक सहेज कर रखते थे, उन्हें उठाया और पूजा की वेदी पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष रख दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे यक्षराज, हे माँ लक्ष्मी, आज तक मैं आपसे यही मांगता रहा कि इन बही खातों के पन्ने लाभ के काले अक्षरों से भरते रहें। आज मैं आपसे धन नहीं मांगता, मैं आपसे ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रज्ञा मांगता हूँ कि इस धन का कण कण धर्म और सेवा के कार्यों में लग सके। मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं इस संपत्ति को अपनी नहीं, समाज की धरोहर समझूं। मुझे ऐसा विवेक दें कि मैं इसका स्वामी नहीं, केवल एक न्यासी, ट्रस्टी बनकर रहूं। यह क्रिया खरीदने की नहीं, त्याग की थी। यह धन के प्रति आसक्ति का विसर्जन था। यह धन का संग्रह नहीं, धन का शोधन था। उसे यज्ञ की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया थी। जिस धन को वे कल तक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का स्रोत मानते थे, आज उसी धन को वे सेवा का एक उपकरण बना रहे थे। उन्होंने धन को नहीं, धन के प्रति अपने मोह को त्यागा था। और जैसे ही उनके मुख से यह अंतिम शब्द निकले और उन्होंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया, एक दिव्य चमत्कार हुआ। पूजा की वेदी से, जहाँ केवल मिट्टी के दिए जल रहे थे, एक तीव्र, शीतल, श्वेत प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था।
पर चंद्रमा से भी अधिक शीतल। उसने एक क्षण के लिए पूरे कक्ष को, वहां बैठे हर व्यक्ति को अपनी दिव्य आभा में नहला दिया। उस प्रकाश के साथ साथ पूरे कक्ष में एक ऐसी अलौकिक सुगंध फैल गई जो किसी भी सांसारिक पुष्प या इत्र की नहीं हो सकती थी। वह पारिजात की सुगंध थी, वह कल्पवृक्ष की सुगंध थी, वह देवलोक की सुगंध थी। कुबेरदास ने जब अपना सिर उठाया तो उनकी आंखों में भय या आश्चर्य नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और पहचान का भाव था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लिए और यक्षराज कुबेर अपनी अक्षय निधि के साथ उनकी उस सात्विक पूजा को स्वीकार करने के लिए साक्षात पधारे हों। उन्हें किसी मूर्ति या किसी पंडित के आश्वासन की आवश्यकता नहीं थी। उनकी आत्मा ने स्वयं उस दैवीय उपस्थिति का अनुभव कर लिया था। उन्हें अपने जीवन का, अपने धन का और इस पर्व का परम सत्य समझ में आ गया था। उन्हें समझ आ गया कि धनतेरस का असली अर्थ धन को तिजोरियों में जोड़ना या सोने चांदी से घर को भरना नहीं है, बल्कि अपने धन को शुभ कार्यों से, सेवा से, परोपकार से जोड़ना। सच्चा धन वह नहीं जो गिना जाए, सच्चा धन वह है जो किसी के काम आए। यही वह तत्व था जिसके बारे में गुरुदेव विद्यासागर बात कर रहे थे। वह स्वर्ण कलश और अमृत का उदाहरण अब उनकी आंखों के सामने साकार हो गया था। सोना चांदी, मुहूर्त, लग्न, ये सब कलश का बाहरी स्वर्ण था और सेवा, त्याग, परोपकार और धन का शोधन, यही उस कलश में भरा हुआ वास्तविक अमृत था। और क्या केवल एक शुद्ध संकल्प ही पूजा का फल दे सकता है? हाँ, निःसंदेह, क्योंकि जब संकल्प इतना दृढ़ और इतना पवित्र हो कि वह व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित कर दे, उसके जीवन की दिशा को बदल दे, तो वह एक साधारण विचार नहीं रहता। वह स्वयं एक महायज्ञ बन जाता है जिसकी आहुति किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कुबेरदास ने उस रात केवल पूजा नहीं की थी, उन्होंने अपने पुराने मैं की आहुति देकर एक नए मैं को जन्म दिया था। और यही किसी भी पूजा का सर्वोच्च फल था। जिस क्षण कुबेरदास की पूजा उस दिव्य प्रकाश और अलौकिक सुगंध के साथ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, जिस क्षण उनकी आत्मा कृतज्ञता और समर्पण के आनंद में डूबी हुई थी, ठीक उसी क्षण प्रासाद के विशाल मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक प्रहरी, जिसके मुख पर आश्चर्य और सम्मान का मिलाजुला भाव था, दौड़ता हुआ पूजा गृह तक आया। उसका श्वास खुला हुआ था, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कुबेरदास के समक्ष झुककर कांपते हुए स्वरों में कहा, श्रेष्ठ जी, नगर के बाहर स्थित आश्रम के परम पूज्य आचार्य विद्यासागर स्वयं द्वार पर पधारे हैं। यह सूचना किसी वज्रपात की तरह भी हो सकती थी और अमृत वर्षा की तरह भी। वहां उपस्थित सभी परिजनों और सेवकों के लिए ये एक अकल्पनीय आश्चर्य था। आचार्य विद्यासागर, जो कभी किसी गृहस्थ के द्वार पर स्वयं नहीं जाते थे, जिनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी महीनों प्रतीक्षा करते थे, वे स्वयं चलकर कुबेरदास के प्रासाद में आए थे। पर कुबेरदास के लिए यह आश्चर्य नहीं था। उनके लिए यह उस दिव्य नाटक का अंतिम और सबसे सुंदर दृश्य था जिसका मंचन पिछले 2 दिनों से स्वयं ब्रह्मांड कर रहा था। उनकी आत्मा जानती थी कि ये होना ही था। जिस गुरु ने उन्हें मार्ग दिखाया था, वह अब उन्हें मंजिल तक पहुंचने पर आशीष देने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ था। उन्होंने कोई राजसी औपचारिकता नहीं की। वे नंगे पांव उसी पूजा के वस्त्रों में अपने स्थान से उठे और एक साधारण भक्त की भांति द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनकी गति में एक धनपति का अहंकार नहीं, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु से मिलने का अदम्य उत्साह था। द्वार पर आचार्य विद्यासागर शांत, सौम्य मुद्रा में खड़े थे। उनके मुख पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य सिमटे हुए थे। उनके साधारण भगवा वस्त्रों से एक ऐसा दिव्य तेज निकल रहा था जिसके सामने कुबेरदास के महल की स्वर्ण जड़ित दीवारें भी फीकी पड़ रही थीं। कुबेरदास ने आगे बढ़कर बिना एक शब्द कहे आचार्य के चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। उनकी आंखों से बहते कृतज्ञता के आंसुओं ने गुरु के चरणों का अभिषेक कर दिया। आचार्य ने अपने हाथ से धीरे धीरे उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, उठो वत्स कुबेरदास। जिस स्थान पर साक्षात धन्वंतरी और कुबेर का वास हो गया हो, वहां इस तरह भूमि पर लेटना तुम्हें शोभा नहीं देता। उनके स्वर में एक पिता का वात्सल्य और एक ज्ञानी का गौरव था। उन्होंने कुबेरदास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। नहीं, मैं तुम्हारी पूजा से नहीं,
तुम्हारे रूपांतरण से प्रसन्न हुआ। तिथियों के भ्रम ने तुम्हें तिथियों से परे काल के तत्व तक पहुंचा दिया। यही इस पूरी लीला का उद्देश्य था। वे धीरे धीरे चलते हुए पूजा गृह तक आए। उनके पदार्पण करते ही वह कक्ष, जो पहले से ही दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, मानो चैतन्य के महासागर में परिवर्तित हो गया। सब लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। आचार्य वेदी के समक्ष एक साधारण आसन पर बैठ गए और फिर उन्होंने उस रहस्य का अनावरण करना आरंभ किया जिसने पूरे अवंतिका नगर को मत कर रख दिया था। उनकी वाणी शांत थी, पर उसमें बादलों की गर्जना से भी अधिक शक्ति थी। कुबेरदास, तुम और पूरा नगर इस प्रश्न में उलझे थे कि 18 तिथि शुभ है या 19, पर तुम यह नहीं समझ पाए कि ये 2 तिथियां नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए नियति द्वारा निर्मित 2 परीक्षण थे, 2 अवसर थे। 18 तिथि मोह की परीक्षा थी। उस दिन प्रदोष काल का मुहूर्त, ग्रहों का संयोग, सब कुछ सांसारिक दृष्टि से उत्तम था, ताकि संसार का सारा लोभ, सारी आसक्ति, धन के प्रति सारा मोह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। उस दिन पूरा नगर धन के पीछे उसी तरह भाग रहा था जैसे मृग मरीचिका के पीछे भागता है। वह एक अवसर था यह देखने का कि तुम उस अंधी दौड़ में शामिल होते हो या अपने विवेक का प्रयोग करते हो। तुमने उस दिन संयम दिखाकर उस मोह की परीक्षा को पार कर लिया। और 19 तिथि, आचार्य ने अपनी दृष्टि को और गहरा करते हुए कहा, वह धर्म का अवसर थी। वह तिथि शांत थी, उसमें कोई ज्योतिषीय आडंबर नहीं था। वह उन सच्चे भक्तों के लिए थी जो कोलाहल से परे धन के वास्तविक अर्थ और उसके सही उपयोग को समझना चाहते थे। वह एक अवसर था तुम्हारे लिए यह सिद्ध करने का कि तुम धन के स्वामी हो या उसके दास। अपने संकल्प के द्वारा तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम धन के स्वामी हो और तुमने उसे धर्म के रथ में जोत दिया है। तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया ताकि उनके शब्द सबके हृदयों में उतर जाए। फिर उन्होंने उस परम रहस्य को उजागर किया जिसके लिए कुबेरदास का मन छटपटा रहा था। वत्स, तुम मुहूर्त को पंचांगों और नक्षत्रों में खोज रहे थे, पर यह जान लो कि सबसे बड़ा मुहूर्त नक्षत्रों के संयोग से नहीं, मनुष्य की नियत, उसके संकल्प की शुद्धता से बनता है। ग्रह और नक्षत्र तो आकाश में केवल एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं, एक अवसर प्रदान करते हैं, पर उस अवसर को यज्ञ में बदलना या व्यर्थ गवा देना, यह मनुष्य के कर्म और उसकी भावना पर निर्भर करता है। जिस क्षण, जिस पल तुम्हारे मन में अपनी संपत्ति से आरोग्यशाला बनाने का, उसे लोक कल्याण में अर्पित करने का भाव आया, उसी एक क्षण में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली मुहूर्त आरंभ हो गया। उस एक संकल्प के सामने सहस्त्रों प्रदोष कालों का पुण्य भी तुच्छ है। कुबेरदास मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, तो गुरुदेव, वह ध्रुव तारे का संकेत, वह दिव्य किरण, वह क्या था? आचार्य की मुस्कान और भी रहस्यमयी हो गई। वत्स, सृष्टि सदैव अपने साधकों को संकेत देती है, पर उसे पढ़ने के लिए निर्मल दृष्टि चाहिए। ध्रुव तारे का चमकना केवल एक बाह्य संकेत था जो तुम्हारे आंतरिक जगत में घट रही घटना को प्रतिबिंबित कर रहा था। ध्रुव तारा स्थिरता का, शाश्वतता का, उस परम तत्व का प्रतीक है जो कभी नहीं बदलता। मैंने तुम्हें ध्रुव तारे की ओर देखने के लिए इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि जब तुम्हारी दृष्टि सोने चांदी जैसी चलायमान, नश्वर, सांसारिक वस्तुओं से हटकर उस ध्रुव, उस स्थिर, उस शाश्वत परमात्मा पर टिक जाएगी, जब तुम्हारा लक्ष्य धन कमाना नहीं बल्कि धर्म कमाना हो जाएगा, तभी तुम्हें यक्षराज कुबेर का वास्तविक अक्षय खजाना मिलेगा। वह किरण जो महाकाल के शिखर पर पड़ रही थी, वह तुम्हारी ही चेतना की किरण थी जो तुम्हारे अहंकार के महल से उठकर परमात्मा के शिखर तक पहुंच रही थी। यह तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का संकेत था। यह समझो कुबेरदास, गुरुदेव ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, तुमने धन को त्यागा नहीं है जैसा मूर्ख लोग सोचेंगे। त्याग का अर्थ पलायन नहीं है। तुमने तो धन को सार्थक किया है, उसे मोक्ष का साधन बना दिया है। जो धन तुम्हें संसार के बंधन में बांध सकता था, उसी धन को तुमने सेवा का सेतु बनाकर अपने लिए स्वर्ग के द्वार खोल लिए हैं। यही सच्चा धनतेरस है। यही धन, धर्म और धनवंतरी का सच्चा संगम है। उस दिन के बाद अवंतिका में धनतेरस की तिथि को लेकर फिर कभी कोई भ्रम, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ।
श्रेष्ठ ही कुबेरदास की वह कथा नगर के हर घर में हर पीढ़ी को सुनाई जाने लगी। सब समझ गए कि पूजा का दिन पंचांग का कोई एक अंक नहीं है। यदि मन में लोभ और भय है तो सबसे शुभ मुहूर्त भी निष्फल है, और यदि हृदय में सेवा और पवित्रता का भाव है तो हर दिन हर क्षण धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। इस कथा का अंतिम संदेश अवंतिका की मिट्टी में हमेशा के लिए अंकित हो गया। शास्त्र और पंचांग हमें मार्ग अवश्य दिखाते हैं, वे उस मानचित्र की तरह हैं जो हमें दिशा का ज्ञान देता है, पर मंजिल तक पहुंचने का सामर्थ्य भक्त की अपनी श्रद्धा, उसके अपने विवेक और उसके शुद्ध संकल्प से ही मिलता है। असली धनतेरस तब है जब लक्ष्मी की कृपा से अर्जित धन धर्म की प्रेरणा से पोषित हो और धनवंतरी के आशीर्वाद से दया और सेवा के रूप में प्रकट हो। जब ये तीनों धाराएं किसी व्यक्ति के जीवन में एक साथ मिलती हैं, तो वही सच्ची त्रयोदशी का पुण्य पर्व घटित होता है।